नर्मदे हर। नर्मदे हर। तो बाबा जी आपका नाम क्या है? मेरा नाम ओम प्रकाश जगनवाल, जय। सरनेम जाति किरार। कहाँ से आप? मैं हरदा जिले एमपी से हूँ। ग्राम डोलरिया, तहसील रहेड़गांव, जिला हरदा, जय हो एमपी। जय हो। तो नर्मदा परिक्रमा उठाने का आपके अंदर भाव कैसे जग गया? हाल तो मेरा जी मैया जी के प्रति लगाव 25 साल से है। जी 25 साल पहले मैंने अचानक मैया जी मेरे अंदर जागृत हुई तो मैं पैदल अपने गांव से 35 किलोमीटर शाम को 7 बजे निकला मैया जी के स्नान के लिए, और सुबह 6 बजे तो आपको घाट कौन सा लगता है? भिलाड़िया। भिलाड़िया। हाँ जी। तो वहीं से परिक्रमा उठाई? नहीं, अभी ओमकारेश्वर से उठाई। अच्छा, ओमकारेश्वर से उठाई। हाँ, उसके बाद में 5 साल रेगुलर हर माह बच्चा पैदल नहाने गया। और शिवरात्रि का दिन था उस दिन, जिस दिन मैं पैदल नहाने गया था जी। तो रात भर अकेला पैदल चला। जो उससे पहले जीवन में रात में कहीं अकेला नहीं गया मैं। पहली बार 35 किलोमीटर अकेला रात में पैदल चला। 35 किलोमीटर 35 किलोमीटर शाम के 7 से सुबह 6 बजे तक। तो सुबह 6 बजे स्नान किए मैया जी के, उधर वापस बस से आ गया मैं। अच्छा, तो ये जो आपको बीमारी हुई है ये कब हुई थी? 11 साल में। 11 साल। हाँ। अच्छा। उसके बाद बाबूजी हर शिवरात्रि पे साल भर पूरा होने पे गांव के आश्रम से मंदिर है राम जानकी, वहां से एक हट्टेला किराए का लेता था मैं गांव में दूसरे लोगों से, और उस पर पूजन सामग्री पूरी, माइक व्यवस्था और अखंड ज्योत और रामायण पाठ करते हुए 35 किलोमीटर नंगे पैर चलते थे। 5 रामायण पाठ किए मैंने 5 साल में। 5 साल डेली गया, हर अमावस्या नहाने गया। तो आपको इसमें परेशानी होती कि नहीं बीमारी में? नहीं, कोई परेशानी नहीं। कोई परेशानी नहीं। उसके बाद 11 साल पहले मेरे को कैंसर हुआ। तो दिसंबर में 13 को दिसंबर में मसूड़ा हुआ यहाँ पे। मैंने ध्यान नहीं दिया, मसूड़ा तो होते रहते हैं। उसके 4 महीने बाद मार्च में बालक की तबीयत खराब थी तो उसको भोपाल लेके गया था, उसको ठीक करा। उसके बाद मैंने कहा चलो अपन भी दिखा देते डॉक्टर को। तो मैं डॉक्टर को दिखा, तो डॉक्टर ने बोला आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा। मैंने कहा मैं ऑपरेशन नहीं कराऊंगा, आप तो उसको ठीक करने की गोली दवाई दे दो। बोले हम गोली दवाई नहीं देंगे। मैं नहीं दे तो मत दे, हम घर जा रहे हैं। मैं घर चला गया। वहाँ से हमारे भोपाल से 150 किलोमीटर दूर गाँव है, घर चला गया। उसके 1 महीने बाद अप्रैल में हमारे परिवार के चाचा हैं, उनको पता लगा इसको कोई तकलीफ है। तो मैं ऐसा घर बैठा नहीं था, ना काम, अपने काम धाम जो भी था वो कर रहा, दिनचर्या जो अपनी थी वो चलती रहती थी। बेटा चल तू भोपाल मेरे साथ, मैं तेरी इलाज करवाऊंगा। मैंने कहा ठीक है। वो नहीं माने, मैंने मना किया, वो जिद करे तो मैंने कहा चलो ठीक है। गए हम भोपाल, जांच कराई। जब डॉक्टर ने बोल दिया आपको कैंसर हो गया, जबकि मेरे को आभास हो गया था 1 महीने पहले मेरे को कैंसर हो गया है। अच्छा। मैंने मिसेस को बोल दिया था, वो मजाक समझती थी। मैंने कहा तुम्हें जांच क्या करें? मेरी जांच से मतलब नहीं, मेरे को हो गया कैंसर। अच्छा, आपको लगा पहले? हाँ, मेरे को अनुभव आभास हो गया था अंदर से, मेरे को कैंसर हो गया है। वो मानते नहीं थे, मजाक समझते थे। घर वाले भी तो हर कुछ बोल देते हैं। वो जब डॉक्टर ने बोला क्लियर कि हाँ आपको कैंसर हो गया, जब मैंने कहा आपको ऑपरेशन कराना पड़ेगा, तो मैंने कहा मैं ऑपरेशन नहीं कराऊंगा। और उस समय क्या कुछ अपने वालों ने डरा दिया। बोले कैंसर का इलाज तो होता ही नहीं, होने करवाने के बाद भी बचता नहीं आदमी। तो मैंने कहा फिर अपन तो गरीब आदमी, पैसे उधार लेके या इधर उधर से करके क्यों बिगाड़े? जीवन तो जाना है आदमी का, तो पैसे जो बचेंगे वो बच्चों काम आएंगे। बिल्कुल। तो फिर क्या किया आपने? तो उसके मार्च में मैं मोटर बाइंडिंग की दुकान करता था पास के गांव में। अब क्या किसान लोग पैसे सीजन पे देते हैं, हमारे 12 महीने काम कराते हैं, गेहूँ चने आते हैं, उसको बेच के पैसे देते हैं, उधार काम कराते हैं। अब मैं भी इतना सक्षम नहीं, मैं दुकान वाले से उधार लाता था। तो मैंने कहा मैं अगर घर बैठ गया इलाज करा के या मर गया तो ये लोग पैसे देने नहीं आएंगे, ये डुबा देंगे और मैं बनिया भी डुबा दूंगा। तो मैं तो आपका भागी बना। तो मैंने 3 महीने ऑपरेशन नहीं करा, 3 महीने पहले दुकान चलाई, मार्च अप्रैल मई, और किसानों से पैसा लिया, बनिया को पैसे देके आया, और जो साल में नगद आता था उससे मेरा घर चलाता था, और कोई साधन नहीं था आएगा। आखिरी में ले देके 15,000 रुपये बचे। अब 15,000 में कैंसर का इलाज होता है? नहीं होता। मैंने कहा अपने को इलाज नहीं कराना। सब बोले इलाज करा, मैंने कहा मेरे को इलाज नहीं कराना। क्यों नहीं कराना? मेरे पास पैसे नहीं, मैं क्यों कराऊं?
मैंने कहा जो बोलता उसी में, कहा, अब बोल रहा मैं आपसे 1 लाख रुपए मांगूंगा, आप देगा क्या मेरे को? मैंने कहा इसके पास नंगे आदमी पास है तो है, ये खर्च देगा कहाँ से अपने को? हाँ, वापस कहाँ से कहाँ लौटाएगा? से देगा? तो मैं इसलिए मांगू ही क्यों? मेरे को मालूम मेरी स्थिति, आप तो देना नहीं है, मैं मांगू क्यों? मैं किसी से नहीं मांगूंगा पैसा और मैं इलाज नहीं कराऊंगा अब। उसके बाद फिर वो चाचा का लड़का भोपाल में रहता, जिन्हें मेरे को भोपाल लगा, वो आया एक दिन, वो बोले भैया अपन बॉम्बे चलते हैं जांच कराने। अरे मैंने तू पागल होगा यार, मेरे पास पैसा नहीं, जांच ही करवाओ, इससे ठीक थोड़ी होगी, जांच कराए से कुछ फर्क पड़ता है? नहीं, बोले आप चलो मैं पैसा लगाऊंगा। तो मैंने कहा तू पैसा मेरे पे मत लगा, तो पैसा बचेगा वो मेरे बच्चों पे लगाना कर को, मैं तो मरना है। हाँ, मेरा कोई ठिकाना नहीं, ये व्यर्थ पैसा खराब मत करे। कोई नहीं माना, मेरे को बॉम्बे ले गया। अच्छा। टाटा मेमोरियल में जांच कराई, तो वहाँ वो कुछ संस्थाएं खर्च देती है। अच्छा। पेशेंटों के ऊपर, तो उसमें नंबर लगता है। अच्छा। तो कब नंबर आएगा इसका कोई निश्चित नहीं देते, समय किसी ना किसी का नंबर लग जाता है। हाँ, कितने दिन में आएगा वो कोई पक्का नहीं। डॉक्टर लोगों ने बोल दिया भैया आपको कैंसर हो गया, अब जितनी जल्दी हो कहीं भी ऑपरेशन बाहर करा देना, नहीं तो ज्यादा समय होने, आपका नंबर कब आए कोई ठिकाना नहीं है। ज्यादा समय होने के बाद हमारे पास भी, हम भी कहते भैया आप रेंद्र अमर से इलाज करवाओ, समय आपका खत्म हो गया। ठीक है, मैं डॉक्टर साहब घर आ गए। उसके बाद धीरे धीरे अपन ने कोई इलाज नहीं का, पैसा है नहीं, इलाज कराना क्या भैया, मेरा मुंह भी सूखता है बार बार, गर्मी से पानी पिलाऊं मैं? तो पानी बुलाओ ना, मुंह सूख जाता है मेरा। तो कीमो हो शिकाई हुई, इससे गर्मी इतनी है कि शरीर के अंदर मुंह सूख जाता है, आवाज निकलना बंद हो जाता है। तो हम घर आ गए। धीरे धीरे मेरा खाना पीना भी छूटने लगा, थोड़ा जरिया पतला पीता था, और 6 गोली 24 घंटे में दर्द की खाता था। 6 गोली? हाँ, 24 घंटे में, जब समय निकलता था मेरा, एक पोजीशन पे आ गया था। 1 महीने बाद 3 शनिवार रात के 10 बजे फोन आया, वो हॉस्पिटल से, टाटा हॉस्पिटल बॉम्बे से। बोले आप ओम प्रकाश किरार बोल रहे हो? मैंने कहा हाँ सर। मैंने कहा आप? बोले हम टाटा हॉस्पिटल से डॉक्टर बोल रहे हैं। बोले आपने ऑपरेशन करा लिया? मुझे नहीं कराया सर। तो कुछ नाराज होके बोले वो, क्यों नहीं कराया आपने अभी तक? मेरे साहब पैसे नहीं है, गरीब आदमी, मैं तो ऊपर वाले की रास्ता देख रहा, अब तो खाना भी छूट गया। फिर मैं ऐसे ही बोला। बोले ठीक है, आप 4 रोज में हमारे पास गुरुवार के रोज आ जाओ, आपका ऑपरेशन हो जाएगा। आज शनिवार है, गुरुवार हमारे पास आ जाओ, आपका ऑपरेशन हो जाएगा। तो मेरे साहब ऐसा है, मेरा बालक छोटा है, मेरे साथ आने वाला कोई नहीं है, मैं किसी को भी लाऊंगा तो 2-4-8 रोज मेरे पास रहेगा, वो भगी आएगा। बिल्कुल। आप ऐसा नहीं हो वहाँ बुलवा लो फिर 8-15 दिन पटक रखो। नहीं, बोले आपका गुरुवार आओगे, आपका सोमवार इलाज ऑपरेशन हो जाएगा। तो हम गए, गुरुवार वहाँ हाजिर हुए, उन्हें और जांच वगैरह करी, शनिवार मेरे को भर्ती कर लिया। तो सोमवार तो नहीं, मंगलवार ऑपरेशन हो गया मेरा, और 8 दिन बाद छुट्टी हो गई। उसके बाद ये जीवन है। अच्छा, उसके बाद परिक्रमा आपने कैसे उठाई? परिक्रमा अब मैया जी तो पहले से बसी थी अपने हृदय में। हाँ। उसके बाद अब 11 साल होगा, मेरे घर कोई कमाने वाला नहीं, दूसरा कोई आय का साधन नहीं। आज भी मेरा परिवार वैसे चल रहा है जैसे मैं कमाता था। और आप कमा नहीं रहे फिर भी चल रहा है? चल रहा है, इलाज भी हो गया। अच्छा अच्छा। वैसे उसी में मैया के सहारे इलाज हुआ है, मैंने कभी किसी से 1 रुपया मंगा नहीं जीवन में। मतलब आपका जो माता जी के प्रति आस्था और श्रद्धा है, उसका ये परिणाम है जो आज आप परिवार भी चल रहा है, इलाज भी हो गया और आप ठीक भी हो। और 2 साल पहले पैरालिसिस भी हो गया था मेरे को। ओहो। घर वालों ने उठा के जीप में पटका था मेरे को शाम को 8 बजे। वो हाँ, शाम को 8 बजे करीब, ये 2 साल पहले की बात है। तो मैंने, अब मेरे को मालूम, उन्हें भोपाल ले गए मेरे को, पहले हरदा ले गए। हरदा में 1 रोज देखा, डॉक्टर ने बोला आगे ले जाओ, भोपाल ले गए। भोपाल ले गए तो वहाँ 8 रोज में मैं अपने पैर पे चल के बाहर निकला। जाओ, और इससे मैया की और क्या जी सांस देगी आप? मतलब हम कितने भी मुसीबत में, आज कहीं का कह नहीं सकता, कभी पैरालिसिस हुआ था मेरे को। अब ओमकार सर से इतना मैं 1 महीने 10 दिन में चल के आ गया। 1 महीना 10 दिन में? हाँ। इतना चल लेते आप? चल ही रहे आज हम तो। कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं। अब थोड़ी बहुत कष्ट तो हर व्यक्ति को तो होता ही है। ये बहुत बड़ी बात है कि भाई इतनी तकलीफ होने के बावजूद, इतनी समस्या होने के बावजूद भी, अब ये देखो सीने का सब मांस निकला हुआ, कुछ नहीं है इसमें। ओहो। ये मांस पूरा निकाल के अंदर लगाया है।
ओहो। इसमें कुछ नहीं मुंह में। आप 8 रोटी 6 रोटी खा लो, जब तक मैं से 2 रोटी नहीं खवाती, ताकत नहीं मुंह में। लेकिन ये सब ईश्वर की एक अलग ही लीला है समझो। 1 रोटी 2 रोटी खाता हूँ डेली परिक्रमा करने जब से। आप देख सकते हैं इतनी समस्या होने के बावजूद भी, परेशानी होने के बावजूद भी आपने जो परिक्रमा का एक रास्ता अपनाया, इतना कठिन। माँ बाप बुजुर्ग घर में है, जी। मैं ही सेवा करता हूँ। जय अब हो, पत्नी कर रही है। जय हो, जय हो। आप देख सकते हैं इतनी समस्या होने के बावजूद भी जो आस्था है वो डगमगाई नहीं, और ना डगमगाना चाहिए व्यक्ति में। परेशानियां तो आती है तो लेकिन मैंने भगवान के मैंने प्रति जो मैंने सोच बहुत दिन से 2 साल से मन में विचार चल रहा था, हम्म अब ये जीवन कोई काम का नहीं है, हम्म सांसारिक काम के तो बचा नहीं, हम्म, तो प्रभु के काम में और लगा दूं, इसको पूरे झोंक दूं। बिल्कुल हैं? बिल्कुल बिल्कुल। देखो अपन जो माया पूंजी जोड़ते हैं अपने कर्म करके, उसके तो सब हिस्सेदार हो जाएंगे। बिल्कुल। हैं? वो विधाता की बैंक में जो जोड़ोगे उसका कोई हिस्सेदार नहीं, सिर्फ अपने को ही मिलेगा वो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नीचे की बैंकों में तो सब कोई, हर आदमी सोचेगा कि बाप मेरे को कब पैसे देगा, हाँ हाँ, ये भैया मेरे को कब पैसा देगा। हैं? बिल्कुल। पर विधाता की बैंक में जो जोड़ा उसका कोई नहीं मांगेगा, कोई ना कोई लेने जाएगा, वो अपने को ही मिलेगा। तो आप जो अनेकों भक्त हैं जी। नर्मदा जी के या परिक्रमावासी, उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं आपके इस जीवन के आधार पे? अब मैं क्या संदेश दूं आपको, वो ये समझ ले, वो कुछ अगर बुद्धि रखते हो, दिमाग रखते हो, तो मेरी बात सुन के वो खुद अनुभव कर सकते हैं, इसका अनुमान आगे के आकलन कर सकते हैं अपने, हर व्यक्ति अपने जीवन के लिए। बिल्कुल। और मैया जी के प्रति जो श्रद्धा रखना चाहिए वो रख सकते हैं। अभी परिक्रमा का अनुभव बताता हूँ। मैया जी का ने मेरे को जो सहारा दिया, नाव पे बैठे हम पार करने के लिए, नाव छूटी, उसका रास्ता छूट गया, दूसरी नाव से जाके टकरा गई। मैं किनारे पे बैठा था, तो किनारे पे जो पटिये लगे रहते मोटे मोटे, उस पे हाथ रखा था मेरा, तो वो जो नाव से टकराई तो उसमें मेरा हाथ सटक के वो नाव जो पटिये के बीच में ये 3 उंगली चले गई, और वो जब वो टकराई तो पटिये चौड़े हुए और बाद में भेले हो गए। ये कंडीशन मेरे को ऐसा लगे कि ये उंगली मेरे तीनों गई, अब नहीं बचने की, या तो टूट जाएगी या छुंदरा हो जाएगी। पर ये उंगली देखो बाबा अभी भी सुरक्षित है, कोई तकलीफ नहीं। मतलब माता जी की लीला है जो व्यक्ति को हर जगह सुरक्षित कर देती है। माँ किसने कैसे निकाली मेरे को भी पता ही नहीं चलता है। जय हो, बहुत बढ़िया। आप देख सकते हैं आज के जो परिक्रमा से आए हैं, इन्होंने अपना अनुभव बताया है, और मेरा तो एक मानना है कि इतनी समस्या होने के बावजूद भी व्यक्ति अपने भगवान के प्रति जो आस्था है उसको टूटने नहीं देता है, यह बहुत बड़ी बात है। क्योंकि व्यक्ति को थोड़ा फार अगर कष्ट होता है तो व्यक्ति भगवान से गुस्सा करता है, बताओ मैं इतनी पूजा पाठ कर रहा हूँ, मेरे साथ ऐसा हो रहा है। नर्मदे हर, हर हर महादेव। नर्मदे हर। आपने देखा होगा, सुना होगा, एक नर्मदा परिक्रमावासी माँ नर्मदा का भक्त जो कैंसर पीड़ित होने के बावजूद भी माँ नर्मदा की परिक्रमा कर रहे हैं, और उनका भाव, अनुभव, उन्होंने सब कुछ अपने सामने दर्शाया है, और वही हमने आप तक पहुंचाने का प्रयास किया। नर्मदे हर, हर हर महादेव।